दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर मथुरा वृंदावन की तर्ज पर जमशेदपुर में खेली गई लठमार होली। धालभूमगढ़ क्लब में महिलाओं ने पतियों पर बरसाई लाठियां, फाग और नृत्य का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के साकची स्थित धालभूमगढ़ क्लब में मारवाड़ी समाज ने अनूठा होली मिलन समारोह मनाया। मथुरा और वृंदावन की परंपरा को जीवंत करते हुए यहां पर लठमार होली का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने अपने पतियों पर प्रेम से लाठियां बरसाई। कार्यक्रम स्थल को गुलाल रंगों और फूलों से सजाया गया था। यह नजारा वृंदावन के बरसाने की याद दिला रहा था। अगली खबर धनबाद में होली के रंग। डीसी एसएसपी समेत अधिकारियों ने जमकर खेली होली, एक दूसरे को लगाया गुलाल। बता दें कि कोयलांचल धनबाद में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। डीसी माधवी मिश्रा और एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने अपने आवास पर होली का आयोजन किया। इस अवसर पर कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डीसी और एसएसपी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। अन्य अधिकारी ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे। सभी ने वरिष्ठ अधिकारियों और उनके परिवारजनों को गुलाल लगाकर बधाई दी। अगली खबर बोकारो में होली का जश्न। रंग गुलाल के साथ डीसी एसपी आवास पर भी मनाया गया त्योहार। बोकारो होली के रंग में रंग गया। शहर की गलियों और चौराहों पर रंगों की बहार थी। प्रशासनिक अधिकारी भी होली के रंग में डूबे नजर आए। डीसी विजय यादव ने पानी की बौछारों के बीच होली खेली। एसपी आवास और डीसी आवास पर अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और आम नागरिकों ने मिलकर त्योहार मनाया। पुलिस प्रशासन की सतर्कता से उत्सव सुरक्षित और व्यवस्थित रहा। सभी ने शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की। अगली खबर यूपी के कुंभ से बिछड़ी बिहार की महिला झारखंड में मिली। बता दें कि बिहार के रोहतास जिले से महाकुंभ में स्नान करने गई एक महिला अपने परिजनों से बिछड़ गई थी। परिजनों ने 2 दिनों तक मेले में महिला को ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में पूरा परिवार निराश होकर वापस लौट आया। लेकिन अब 15 दिनों के बाद वही महिला झारखंड के गढ़वा जिले में सुरक्षित मिल चुकी है, जिससे परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल रोहतास जिले के कोचस प्रखंड के बलथरी गांव की रहने वाली 60 वर्षीय लाखपातो देवी 24 फरवरी को अपने परिवार के साथ महाकुंभ स्नान करने गई थी। इसी दौरान भीड़ में उनका परिवार से संपर्क टूट गया था। अगली खबर सांसद मनीष जायसवाल ने विस्थापितों का मुद्दा संसद में उठाया। सांसद हजारीबाग मनीष जायसवाल ने लोकसभा के बजट सत्र में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के विस्थापितों का मुद्दा संसद में उठाया। सांसद ने कहा कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में बरसों से कोयला एवं ऊर्जा परियोजनाओं के कारण हजारों परिवार विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह परिवार अपने अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष कर रहा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हजारीबाग में सीसीएल और एनटीपीसी दोनों कंपनियों में विस्थापितों को स्थायी रोजगार मिले। अधिग्रहित भूमि का मुआवजा आज भी पुराने दर पर दिया जा रहा। अगली खबर जमशेदपुर में इन 6 पार्किंग की लगेगी बोली। 18 मार्च को सभी ठेकेदार दिखाएंगे दम। जमशेदपुर अच्छेस अंतर्गत 6 पार्किंग स्थलों की बंदोबस्ती की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। जमशेदपुर अच्छेस के उप प्रशासक कृष्ण कुमार ने बताया कि पूर्व में डाक के लिए 15 मार्च का समय निर्धारित था, लेकिन होली के अवकाश रहने के कारण अब पार्किंग का बंदोबस्ती 18 मार्च को होगा। उन्होंने बताया कि साकची के 4 और बिष्टुपुर के 2 पार्किंग स्थलों की बंदोबस्ती के लिए टेंडर निकाला गया है। अगली खबर जमशेदपुर के जुगसलाई में वृंदावन जैसी फूलों की होली खेली गई। राधा कृष्ण की झांकी के साथ हजारों लोगों ने मनाया त्योहार। जल संरक्षण का भी दिया संदेश। जुगसलाई में मानव कल्याण सेवा समिति ने वृंदावन की तर्ज पर फूलों की होली का आयोजन किया। राम टेकरी मंदिर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फूलों से सजे रथ पर राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी निकाली गई। यह झांकी जुगसलाई के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। हजारों लोगों ने फूलों और इत्र के साथ होली का आनंद लिया। कार्यक्रम में मटकी फोड़ की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। अगली खबर झारखंड में डॉक्टरों के लिए बनेगा कड़ा नियम। 10,000 नई नौकरियां देने की घोषणा। बता दें कि झारखंड में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नर्सिंग से लेकर स्वास्थ्य फील्ड में अपनी सेवा देने की सोच रहे हैं तो खुश हो जाइए। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त और गति देने के लिए 163 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया। साथ ही आने वाले दिनों में विभाग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल मैनेजर सहित लगभग 10,000 लोगों को बहाल करेगा। इसके साथ साथ कई नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। अगली खबर आदित्यपुर के ब्यूटी पार्लर में हुई छापेमारी। पुलिस को देखते ही लड़कियों में मच गया हड़कंप।
आदित्यपुर थाना क्षेत्र के शेरे पंजाब चौक स्थित सुमन टावर में ब्यूटी पार्लर की आड़ में देह व्यापार का धंधा बेखौफ चल रहा था। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि अवैध कारोबार महीनों से चल रहा था। किसी ने गुप्त सूचना दी, तब जाकर पुलिस ने छापेमारी की। मौके से 8 युवतियों को मुक्त करवाया गया है और संचालिका को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने ब्यूटी पार्लर के अंदर कई छोटे छोटे केबिन पाए हैं, जहां मसाज के नाम पर अवैध काम किया जा रहा था। अगली खबर यात्रियों की सुविधा को लेकर बिहार और यूपी के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनें। बता दें कि होली को लेकर ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों की काफी भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम निशांत कुमार ने कहा कि होली को लेकर बिहार और यूपी के लिए न केवल विशेष गाड़ियां चलाई गई है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों में अतिरिक्त कोच भी लगा दिए गए हैं। गोरखपुर और जयनगर के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई है। वहीं बनारस के लिए प्रतिदिन चलने वाली रांची वाराणसी एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। अगली खबर की बात करें तो गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर पर भड़का लॉरेंस बिश्नोई गैंग। बता दें कि झारखंड के पलामू में हुए एनकाउंटर में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू की मौत के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया। अनमोल बिश्नोई ने अमन साहू को अपना भाई बताते हुए लिखा कि जल्द इस सबका हिसाब होगा। अनमोल बिश्नोई पहले से ही मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर फायरिंग मामले में वांटेड है। अगली खबर जैविक कचरे से मिलेगा ईंधन, चुस्को की अनूठी पहल। 2 नए मॉड्यूलर बायोगैस प्लांट तैयार किया गया। टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड ने जैविक कचरे के प्रभावी प्रबंधन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जीटी हॉस्टल और यूनाइटेड क्लब में 2 नए मॉड्यूलर बायोगैस प्लांट स्थापित किए हैं। अगली खबर गोड्डा में एमडीएम की रिपोर्ट समय पर नहीं देने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश। गोड्डा डीसी जिशान कमर ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन से संबंधित रिपोर्ट समय पर उपलब्ध नहीं करवाने के मामले को गंभीरता से लिया है और इससे जुड़े अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछते हुए संबंधित शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। डीसी के इस रुख से जिला के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। डीसी ने जिला के सभी विद्यालयों को एसएमएस के माध्यम से मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट की समीक्षा करने की बात कही और जिसमें पाया गया कि इस योजना से जुड़े कुल 1541 विद्यालयों में से 1417 ने सुबह 11:15 तक बच्चों की उपस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन एसएमएस के माध्यम से प्रेषित ही नहीं किया। अगली खबर राज्य के गिरिडीह जिले में बस और कार में टक्कर, 5 लोग घायल। बता दें कि जमुआ देवघर मुख्य सड़क पर चंद्रमा टी थाना क्षेत्र के सिरसिया मोहनपुर के समीप यात्री बस और कार की टक्कर में कार में सवार 5 श्रद्धालु घायल हो गए। बताया जाता है कि बैद्यनाथ धाम से पूजा अर्चना कर कार पर सवार होकर लोग अपने घर कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र के करौंदिया चंदवारा गांव वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गिरिडीह से देवघर जा रही राजा बाबू यात्री बस और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। अगली खबर झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने होली पर्व पर प्रदेशवासी को दी बधाई। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली पर्व पर प्रदेशवासी को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोशल मीडिया एक्स पर समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासी को होली के पावन पर्व की रंगों से भरी शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि प्रेम, उल्लास और सौहार्द के रंग आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी होली की सभी को शुभकामनाएं दी है। अगली खबर गर्भवती महिलाओं के लिए खुशखबरी, रिम्स में शुरू हुई प्रीनेटल जांच। बता दें कि अब राज्य में बीटा ग्लोबिन एचबीवी जीन की सीक्वेंसिंग जांच से गर्भावस्था में ही पता चल जाएगा कि होने वाला बच्चा थैलेसीमिया से पीड़ित होगा या फिर सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होगा। बता दें कि रिम्स में यह जांच सेंगर सीक्वेंसिंग मशीन के माध्यम से शुरू हो पाया है। यह सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिससे ऐसे खतरनाक बीमारियों का जन्म होने के पहले ही रोका जा पाएगा। और ये जांच गर्भावस्था के 15 से 20 हफ्ते में हो पाएगी, जिसमें डीएनए की मदद से पता चल पाएगा कि बीमारी कौन सी है। अगली खबर, अब झारखंड में बढ़ जाएगी कोयले की कीमत, कोल इंडिया ने बताई वजह। झारखंड सरकार की ओर से कोयले पर सेस 100 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 250 रुपये प्रति टन करने का फैसला किया गया। अब कोयले की कीमत सेस के मुताबिक बढ़ जाएगी। हालांकि कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी सूत्रों ने बताया कि फिलहाल झारखंड सरकार की ओर से सेस बढ़ाने संबंधित कोई आधिकारिक जानकारी कोयला कंपनी को नहीं है और वैसे स्वाभाविक है कि प्रति टन कोयले पर सेस का जो प्रभाव पड़ेगा उसी हिसाब से कोयले की कीमत बढ़ जाएगी। बात सिर्फ कोयले की करें तो झारखंड में औसतन सालाना 140 मिलियन टन से भी ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है।
अगली खबर, झारखंड में जल्द होंगे निकाय चुनाव, सर्वे का काम लगभग पूरा, 3 करोड़ किया गया खर्च। झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है और चुनाव के पूर्व पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण निर्धारित करने को निर्धारित ट्रिपल टेस्ट के रिपोर्ट भी लगभग पूर्ण हो चुके हैं। अभी तक राज्य के 48 निकायों में से 42 में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सर्वेक्षण में 3 करोड़ के करीब राशि खर्च हुई है और इसमें प्रगणकों को मानदेय भुगतान में सर्वाधिक व्यय किया गया। दूसरी ओर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अभी भी सर्वेक्षण के तौर तरीकों को लेकर विरोध दर्ज करवा रहा। मोर्चा का कहना है कि अगर मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से पूछकर आंकड़े तैयार किए जाते रहे तो चुनाव के विरोध में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए स्टारलिंक की एंट्री से पहले केंद्र ने शर्तें रखी। भारत में कंट्रोल सेंटर बनाना जरूरी, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की परमिशन देनी होगी। इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाली है। इसके पहले केंद्र सरकार ने स्टारलिंक के सामने कुछ शर्तें रखी। सरकार की मांग है कि शटडाउन कंट्रोल के लिए देश में ही कंट्रोल सेंटर बनाए जाए, यानी अगर कभी इस सर्विस को बंद करना हो तो इसके लिए कंट्रोल सेंटर भारत में ही हो। साथ ही डेटा सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा एजेंसियों को यह सुविधा दी जाए कि वो कॉल इंटरसेप्ट यानी डेटा की निगरानी कर पाए।